प्यारे दोस्तों, ये दुनिया, ये कायनात, ये वक्त का सफर, ये सब महज इत्तेफाक नहीं है। दुनिया की तख्लीक के पहले लम्हे से ही एक जंग जारी है। एक अजली, अब्दी और न खत्म होने वाली जंग। हक और बातिल की जंग, नूर और जुल्मत की जंग, हदायत और गमराही की जंग। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें जमीन पर खलीफा बनाया, तो शैतान ने किस्म खाई कि मैं इंसान को गमराह करूंगा, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, और ज्यादातर शकरगुजार नहीं होंगे। यही वो लम्हा था जब बातिल ने हक के खिलाफ पहली साजिश की। फिर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि एक सिलसिला नबूत शुरू किया। एक एक नबी भेजा, हर कौम में, हर जमाने में, ताकि हक का परचम बुलंद रहे। लेकिन हर नबी को दुश्मन मिले, हर रसूल को झटलाया गया। इन पर फकरे किसे गए, उन्हें मजनून कहा गया, जादूगर कहा गया, धोखाबाज कहा गया, और बाज को तो शहीद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नबी हक की बात करता है और बातिल सच से नफरत करता है। नबी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता है और जालिम साजिश करता है। नबी अंधेरे में चिराग जलाता है और अंधेरे वाले उस चिराग को बुझाना चाहते हैं। तो ये जंग नबियों की नहीं, ये हक व बातिल की जंग है, जिसमें हर नबी अलैहिस्सलाम हक के सिपाही के तौर पर आया और हर कौम के सरदार, जाबिर, मुतकब्बिर बातिल के नुमाइंदे बनकर उनके दुश्मन हुए। ये वीडियो इसी जंग को समझने की कोशिश है। हम देखेंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को क्यों पत्थर मारे गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने क्यों ललकारा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की साजिश क्यों हुई, और आखिर में नबी इकरम मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ही वतन मक्का से क्यों निकाला गया। जब इंसानों की पहली नस्ल जमीन पर फैल चुकी और वक्त गुजरता गया, तो रिफ्ता रिफ्ता लोग अपने रब को भूलने लगे। वो रब जिसने उन्हें पैदा किया, जिसने उन्हें रिस्क दिया, जिसने जमीन को उनके कदमों के नीचे बिछाया और आसमान को उनके सरों पर तान दिया, इसी रब के साथ शर्क होने लगा। लोग पत्थरों को पूजने लगे, तस्वीरों के आगे झुकने लगे और उन्हें मुश्किल कशा, नाफे और जर्र सा मानने लगे। ये इंसानियत का पहला दौर था जहां शिर्क ने खलमखला जगह बना ली। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बरगज़ीदा बंदे को चुना और उन्हें भेजा एक पैगाम के साथ। वो बंदे थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मोहब्बत से पुकारा, दिन में भी, रात में भी, छिपकर भी, अलानिया भी। कुरान मजीद में इरशाद होता है, आला रब्बी इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारन। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया। सूरह नूह। लेकिन कौम ने सुनने से इनकार किया। आप अलैहिस्सलाम की हर बात का मजाक उड़ाया। ये तो आम इंसान है, ये हम पर फजीलत चाहता है, इसके साथ तो गरीब लोग हैं, ये जादूगर है, दीवाना है। ये वही अल्फाज हैं जो बाद में हर नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने दोहराए। कौम ने कहा, मा नराका इल्ला बशरम मिथलना, हम तुम्हें अपने जैसा इंसान ही पाते हैं। सूरह हूद आयत 27। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और 950 साल, 950 साल तक तबलीग करते रहे। लेकिन फिर भी चंद मुखलिस लोग ही ईमान लाए। बाकी कौम ने तकबर, जिद और हट धर्मी का रास्ता नहीं छोड़ा। बिलाखिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक अजीम हुक्म दिया, एक कश्ती बनाओ। कौम ने फिर मजाक उड़ाया, खश्की में कश्ती, हाँ, बारिश भी नहीं, दरिया भी नहीं, और तुम कश्ती बना रहे हो। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि जो हुक्म अल्लाह का हो वो हिकमत से खाली नहीं होता। और फिर एक दिन आसमान से पानी बरसना शुरू हुआ, जमीन से चश्मे फूट निकले और वो तूफान नूह आया, जिसने हर जालिम, हर मुनकर, हर साची और हर जाबिर को गरक कर दिया। और बचा कौन? वही जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए। प्यारे दोस्तों, कभी सोचा है कि एक नौजवान जिसका कद व कामत नहायत मामूली, लेकिन ईमान ऐसा मजबूत हो कि पूरी कौम, बादशाह, सरदार सब उससे लरजने लगे। ये थे खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब पूरी कौम सूरज, चांद, सितारों और बतों को पूज रही थी, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तनी तन्हा ऐलान किया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्द। मैंने अपना चेहरा उसकी तरफ कर लिया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। सूरहुल अनआम। कौम ने कहा, क्या तू हमारे माबूदों का मजाक उड़ाता है? क्या तू अपने बाप के दीन से मुंह मोड़ता है? लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम न झुके, न रुके, न डरे। एक दिन उन्होंने तनाई में बुतों के बतखाने को तोड़ दिया और सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया, ताकि कौम खुद सोचे। जब लोगों ने देखा तो चीख उठे, ये काम तो इब्राहिम ही का हो सकता है। उन्होंने पूछा, ए इब्राहिम, क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, बल्कि ये काम तो उनके बड़े ने किया होगा। सूरहुल अंबिया।
ये सुनकर कौम लाजवाब हो गई, लेकिन ईमान न लाई, क्योंकि हक को मानने के लिए दिल चाहिए और उनके दिल तकबर से भरे थे। फिर उन्होंने क्या फैसला किया, आग जलाई जाए, ऐसी आग जो जलाने वालों की नफरत से भड़क रही हो। वो आग इतनी बड़ी थी कि उसके करीब जाना भी नामुमकिन था। मंजनीक के जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंका गया। लेकिन दोस्तों, जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई जला नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग को हुक्म दिया, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तो इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरह अंबिया। और फिर आग जलती रही, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामत रहे। जालिम कौम हकबका रह गई, मगर फिर भी ईमान न लाई, क्योंकि जिनकी आंखों पर जद की पट्टी बंधी हो वो माजिज़े भी देखकर अंधे रहते हैं। जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब एक इंसान खुद को खुदा कहने लगे, जब कमजोरों को गुलाम बना लिया जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने खास बंदे को भेजता है हदायत के लिए और जालिमों को लिलकारने के लिए। यही हुआ मिस्र में, जहां एक शख्स था फिरौन, जो न सिर्फ बादशाह था बल्कि दावी करता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सूरह नाज़िआत। ऐसा गुरूर, ऐसी सरकशी कि अल्लाह के नबी को चैलेंज कर दिया। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी रिसालत देकर फिरौन के दरबार में भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक सादा लिबास में, एक लकड़ी की लाठी हाथ में लिए फिरौन जैसे जालिम बादशाह के दरबार में पहुंचे और कहा, अरसिल माना बनी इसराइल, हमारे साथ बनी इसराइल को जाने दे। सूरह शुआरा। फिरौन हंसा, तमस्खर उड़ाया, तुम्हारी कौम तो मेरे गुलाम है और तुम एक लाठी लिए मेरे सामने आ गए। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी और वो अल्लाह के हुक्म से एक अजीम सांप बन गई। फिरौन के जादूगर चौकना हो गए। चिलंग किया, जादू की महफिल बुलाई, सारे जादूगर जमा हुए, अपनी रस्सियां लाठियां फेंकें, जो नजर के फरेब से सांप लगने लगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली और वो उन सबको निगल गई। जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहा, अमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर। सूरह तहा। फिरौन गुस्से से पागल हो गया, तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान लाए। लेकिन हक का पैगाम दिलों में उतर चुका था और अब फिरौन ने खुले जुल्म का रास्ता चुना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म से मिस्र से निकाला और एक दिन ऐसा आया कि पीछे था फिरौन का लश्कर और आगे था दरिया। कौम ने कहा, हम तो पकड़े गए, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल्ला इन्न माई रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। सूरह शुआरा। और अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया, पानी चीर गया, रास्ता बन गया और बनी इसराइल पार हो गए। जब फिरौन अपने लश्कर समेत दाखिल हुआ तो दरिया बंद हो गया और फिरौन हमेशा के लिए गर्क हो गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी कौम पर खास रहम करता है तो उनमें एक अजीम नबी भेजता है। ऐसा नबी जो मौजज़े लेकर आए, जिसकी बातों में हिकमत हो, जिसके हाथ में शफा हो और दिलों को जीत लेने वाला हिल्म हो। ऐसा ही एक अजीम नबी थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें बगैर बाप के पैदा फरमाया और उनकी वालदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को तमाम औरतों पर फजीलत अता की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही हिकमत की बातें करना शुरू कर दें। वो बीमारों को अल्लाह के हुक्म से शफा देते, मर्दों को जिंदा करते और मट्टी से परिंदा बनाकर अल्लाह के हुक्म से उड़ा देते। अल्लाह ताला ने फरमाया, व उब्रिउल अकमह वल अब्रस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं मादरजाद अंधे और कोढ़ी को शफा देता हूँ और अल्लाह के हुक्म से मर्दों को जिंदा करता हूँ। सूरह आल इमरान। मगर अफसोस, जिन पर इनाम होना था वही सबसे पहले दुश्मन बने। यहूद, जिन्हें तौरात दी गई, जिन पर अल्लाह के अनबिया अलैहिमुस्सलाम आते रहे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाह की बात की तो वही उनके खिलाफ हो गए। क्यों? क्योंकि वो उनके मफादात पर बात करते थे, वो उनके झूठे मजहबी कारोबार को चीलिंग करते थे, वो उनकी दिखती रग पर हाथ रखते थे। यहूद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झूठा, फितना अंगीज और नऊजुबिल्ला अल्लाह का बेटा कहने वालों के दुश्मन करार दिया। फिर क्या क्या साजिश की कि किसी तरह उन्हें कत्ल कर दिया जाए, और इस साजिश में रोमी बादशाहों को शामिल किया गया। झूठी गवाहियां, जाली मुकदमा और मुतालबा, उन्हें सोली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के नबी को अल्लाह अपने दुश्मनों के हाथों रसवा नहीं होने देता। कुरान कहता है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलकिन शुब्बिह लहुम, न तो उन्होंने ईसा को कत्ल किया, न सोली पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ। सूरह अन्निसा। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया और उनके दुश्मन रह गए, रिसवाई, लानत और जिल्लत के साथ।
جب حق بات دلوں کو چیرتی ہے تو لوگ اسے دبانے کے لیے سازشوں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جسے اللہ بلند کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ قتل کر سکتی ہے نہ رسوا کر سکتی ہے۔ پیارے سامعین، جس لمحے زمین، آسمان، دریا، پہاڑ اور خود انسان انتظار کر رہے تھے، وہ لمحہ آیا۔ وہ لمحہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام نبیوں کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، رحمت، ہدایت اور حق کا مکمل پیغام لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے معزز قبیلے قریش میں پیدا ہوئے، جنہیں سچا، ایمانت دار اور دیانت دار کہا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تو وہی مکہ کے سردار جو کل تک آپ کے صدقے پر اعتماد کرتے تھے آج دشمن بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ حق باطل کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب انسان برابر ہیں، کہ کوئی پتھر، کوئی بت، کوئی قبر کسی کا رب نہیں ہو سکتا، تو سرداروں کے تخت لرز گئے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور کئی دیگر قریشی سردار اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے الزامات لگائے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ بیٹھا ہے، یہ قوم میں تفرقہ ڈال رہا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراسر رحمت تھے، حلم والے تھے، بردبار، سچے اور دعا دینے والے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، طائف میں لہو لہان کیا، مکہ میں بائیکاٹ کیا، گھر کے سامنے کانٹے بچھائے، حتیٰ کی قتل کی سازشیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہ کی، بلکہ فرمایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ جب دشمنی حد سے بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا، مگر دشمن پھر بھی نہ رکے، جنگیں کی، سازشیں کی، غزوات ہوئے، لیکن ہر بار اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخرو فرمایا، اور آخرکار وہی مکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، جہاں قتل کے منصوبے بنے، وہی مکہ فتح ہوا بغیر خون بہائے، معاف کر کے، دل جیت کر۔ جب سچ بولا جائے تو سب سے پہلے وہی لوگ مخالفت کرتے ہیں جنہیں سچ سے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اور دل میں کینہ نہیں رکھتا، وہی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور دنیا اس کے قدموں میں جھک جاتی ہے۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی تمام قوموں کے ساتھ ایک میثاق فرمایا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ ایک امن نامہ تھا جس میں یہود، مسلمانوں اور دیگر قبائل کو برابر کے شہری تسلیم کیا گیا۔ شرط یہ تھی کہ سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، کسی ایک پر حملہ ہوا تو سب مل کر جواب دیں گے اور باہمی اعتماد اور سچائی قائم رہے گی۔ لیکن یہود کی بڑی جماعتیں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ ظاہری طور پر تو معاہدہ قبول کر بیٹھے، لیکن دل میں حسد اور بغض چھپا بیٹھی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی کی نشانیاں یہی ہیں۔ وہ دل میں پہچان چکے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت تورات میں دی گئی تھی، لیکن چونکہ وہ بنی اسحاق سے نہ تھے بلکہ بنی اسماعیل علیہ السلام سے تھے، تو نسلی غرور اور دنیاوی مفاد کی خواہش نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا۔ بنو قینقاع نے سب سے پہلے عہد شکنی کی، ایک مسلمان عورت کی چادر کھینچی گئی تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بدلہ لیا، اور پھر یہ قبیلہ بغاوت پر اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کا محاصرہ کیا اور انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ پھر آئے بنو نذیر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں ایک جھگڑے کے فیصلے کے لیے گئے تو انہوں نے ایک چھت سے پتھر گرا کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی اور یہ سازش ناکام ہوئی۔ بنو نذیر کو بھی جلاوطن کر دیا گیا، اور آخر میں سب سے سنگین غداری کی بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے دوران، جب پورا مدینہ دشمنوں کے نرغے میں تھا، تو بنو قریظہ نے بھی معاہدہ توڑ دیا اور اندر سے کفار مکہ کے ساتھ مل گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام مکمل تباہی کے دہانے پر تھا، اندر سے خیانت، باہر سے حملہ، لیکن اللہ نے مدد فرمائی۔ کفار واپس بھاگ گئے اور بنو قریظہ کی خیانت پر ان کے ساتھ عدل کے مطابق فیصلہ ہوا۔ دشمن ہمیشہ باہر سے نہیں آتا، کبھی کبھی دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، جو آپ کے معاہدے کا گواہ ہوتا ہے لیکن دل میں زہر چھپا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اسلام کا دشمن وہی ہے جو اللہ کے پیغام سے ڈرتا ہے اور اس ڈیڈر میں خود کو اندھے فیصلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلام کے پیغام نے صرف عرب کے سرداروں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ روم اور فارس دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں تھیں، ایک عیسائی سلطنت اور دوسری آتش پرست
ज़रतुश्ती हुकूमत। लेकिन इन दोनों ने न सिर्फ इस्लाम का इस्तकबाल करने से इनकार किया, बल्कि अपने गुरूर, ताकत और तकबर में हक की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर रोम हरकल को इस्लाम की दावत दी। खत में लिखा था, अस्लिम तस्लम, इस्लाम कबूल कर लो, सलामती पालो। हरकल ने खत को इज्जत दी, लेकिन कबूल न किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि इस्लाम का मतलब सिर्फ इबादत की तब्दीली नहीं, बल्कि सल्तनत का निज़ाम बदलने वाला दीन है। उसने दबाव, साजिशें और फौजी तैयारियां शुरू की, और ग़ज़वा तबूक इस साजिश की अलामत थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर जंग के रोम को पैगाम दे दिया कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। फारिस के बादशाह किसरा को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुंचा तो उसने खत फाड़ दिया। कहा, यह कौन है जो मुझे नसीहत करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ मुल्का, ए अल्लाह उसकी सल्तनत को पारा पारा फरमा दे। और फिर वक्त ने देखा, चंद ही सालों में सैयदुना उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में फारिस की सल्तनत राख का ढेर बन गई। ताकतवर हुकूमतें, चाहे रोम हो या फारिस, जब हक के पैगाम से टकराएं तो इनका गुरूर उन्हें तबाही के रास्ते पर ले गया। इस्लाम न तलवार से आया, न दौलत से। ये वो नूर था जिसे कोई दीवार, कोई कसर, कोई बादशाह रोक न सका। प्यारे सुनने वालों, जब भी नबियों अलैहिमुस्सलाम पर जुल्म हुआ, जब भी बातिल ने ताकत के निशे में हक को दबाने की कोशिश की, तो हमने तारीख में देखा कि अल्लाह का निज़ाम हरकत में आ गया। ये दुनिया बेहिसाब नहीं, ये निज़ाम कायनात अंधेर नगरी नहीं, बल्कि हर साजिश, हर फरेब, हर तकबर पर अल्लाह की अदालत काम करती है। ख्वाह फौरी नजर न आए, लेकिन यकीनी और कामिल होती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान, 950 साल दावत दी, कौम ने ठुठा किया, मजाक उड़ाया, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आया तो आसमान से पानी बरसा और जमीन ने पानी उगला। पूरा निजाम बदल गया। जो किश्ती में था वो बच गया, जो हक का मुनकर था वो डूब गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग, नमरूद ने कहा उसको आग में जला दो, मगर अल्लाह ने फरमाया, या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और वो आग जो सब कुछ जला सकती थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाल भी ना जला सकी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा, फिरौन ने जुल्म किया, दावी क्या, मैं रब हूं। मगर जब समंदर में पहुंचा तो अल्लाह ने वही पानी जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना था, उसे फिरौन के लिए कब्र बना दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत, यहूदियों ने सलीब पर चढ़ाने की साजिश की, रोमियों ने साथ दिया, मगर अल्लाह ने फरमाया, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, न उन्होंने कत्ल किया न सलीब दी, बल्कि उनको शिबा में डाल दिया गया। अल्लाह ने अपने नबी को ब्लंड कर लिया और साजिशें खाक में मिल गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत, कुरैश ने कत्ल की साजिश की। गारे तौर में दुश्मनों के कदम आए, मगर अल्लाह ने एक मकड़ी और एक कबूतर से हक की हिफाजत फरमा दी। गज़वा बद्र, उहद, खंदक, फतह मक्का, हर मौके पर अल्लाह ने बताया कि ये दीन मेरे नबी का नहीं, ये दीन मेरा है और मैं उसकी हिफाजत करूंगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हो, साजिश कितनी ही गहरी हो, दुश्मन कितने ही मुकार हों, मगर जब अल्लाह अपने नबियों अलैहिमुस्सलाम के साथ हो तो बातिल के लिए कोई पनाह नहीं। यही वजह है कि आज तक कुरान महफूज है, आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद है, आज तक अजान गूंज रही है। प्यारे सामीन, अगर हम ये समझते हैं कि नबियों अलैहिमुस्सलाम के दुश्मन सिर्फ माजी में थे तो हम बड़ी भूल में हैं। आज भी वही बातिल ताकतें जिंदा हैं, वही फिक्र, वही साजिशें, आज भी हक के खिलाफ सफारा है। आज का फिरौन वो है जो अल्लाह के कानून को चैलेंज करता है और कहता है, मेरी जमहूरियत, मेरा कानून, मेरा आइन सबसे बड़ा है। आज का नमरूद वो है जो दिन को पसमानदा और इस्लामी अक़दार को दकियानूसी कहता है। ये वो लोग हैं जो मीडिया, निज़ाम तालीम, मईशत और सियासत के जरिए नबियों की तालीमात को मिटा देना चाहते हैं। आज दुश्मन नबियों अलैहिमुस्सलाम को कत्ल नहीं कर रहा, बल्कि उनके पैगाम को मसख किया जा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को खुद साख्ता फतवों से मिटा दिया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कभी कार्टून्स, कभी फिल्म्स, कभी नसाब के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया वो हथियार है जिससे दिलों को फतह किया जा रहा है। मुसलमान नौजवानों के जहनों में फहाशी, अलहाद और दीन से नफरत भरी जा रही है। यही वो दुश्मन हैं जो नबियों की दावत के खिलाफ आज नए लिबास में उतर चुके हैं। आज अगर हम खामोश रहे तो याद रखो, खामोशी बातिल की मदद है। नबियों अलैहिमुस्सलाम के सच्चे वारिस वही हैं जो हक का परचम बुलंद रखते हैं, जो कलमा की इज्जत के लिए खड़े होते हैं, जो सच बोलते हैं
چاہے دنیا مخالف ہو جائے۔ آئیے ہم سب نبیوں علیہم کے پیغام کے محافظ بنیں، دین سیکھیں، حق بولیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا تک پہنچائیں، قرآن کو سمجھیں اور پھیلائیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ حق کی آواز کبھی دبتی نہیں، بلکہ وہی آواز وقت کی چٹانوں کو چیر دیتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں نبیوں علیہم السلام کی روشنی پھیلے تو آواز حق کے ساتھ جڑیے۔ ہم تاریخ، ایمان اور سچائی کی وہ آواز بلند کرتے ہیں جو دلوں کو جھنجھوڑ دے اور عقلوں کو بیدار کر دے۔ اللہ ہمیں حق پہ چلنے، حق کو پہچاننے اور حق کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق دے، آمین۔